एक स्टोरी एक वेबसाइट पर, अमेरिकी वेबसाइट के ऊपर आई, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन से वादा किया कि ग्वादर में आपको मिलिट्री बेस देंगे। और फिर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उन्होंने वेस्ट के साथ, खसूसन अमेरिका के साथ, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए उस वादे से फिर गए। उससे चाइना नाराज भी हुआ है और पाकिस्तान ने उसका एक नुकसान भी उठाया है। आपने भी वो स्टोरी देखी होगी। मैं चाहता हूं आप उस पर भी कमेंट करें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे तो इस मामले के ऊपर ज्यादा जानकारी भी नहीं है। और ये मैं चाहता हूं कि नाजरीन को भी ये पता लगे कि किस हद तक ये मामलात जो हैं पाकिस्तान को और जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट कर कर रहे हैं और कर सकते हैं। जी आयशा। देखिए जी, स्टोरी जो है ना, वो स्टोरी जो है वो फैक्चुअल स्टोरी के बजाय जरा अफसाना निगारी ज्यादा है। ओके। उसमें उन्होंने किया ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स को जोड़ के एक लॉजिक अपनी बनाने की कोशिश की है, जो कि सुनने वाले जो हैं, जो कि इम्प्रेस होंगे उस स्टोरी से, वो जाहिर है उसको फॉलो करेंगे, बाकी उसको शक से देखेंगे। देखिए, स्टोरी वो ये है कि पाकिस्तान ने गवादर का पोर्ट एज ए नेवल बेस चाइना को ऑफर किया था, और बाजवा ने उसको, और सीपेक से वो पीछे हटे, मुनहरिफ हुए, अमेरिका की तरफ गए। अमेरिका को नापसंद करते हैं, बाजवा साहब करते थे, और आसिम मुनीर भी यही कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी नेवल बेस बनाने का जो है ना, चाइना को नहीं कहा। मेरे ख्याल में पिछले एक दो साल में कोई एक या दो दफा उनकी, एक दफा मेरे ख्याल में पिछले 3-4 सालों में एक दफा उनकी एक न्यूक्लियर सबमरीन ने गवादर और उर्मारा की तरफ का दौरा किया है। लेकिन उसके अलावा इट्स अ डीप फिशिंग पोर्ट। जिस काम के लिए वो हो रहा है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान का अपना जो नेवल बेस है वो ग्वादर में नहीं है, वो साथ में उर्मारा में है। राइट। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, हमारी पॉलिसी यूं थी कि मुशर्रफ बहुत प्रो अमेरिका, कियानी अमेरिका के साथ उनके साथ मिलाए भी, लेकिन फिर अमेरिका के साथ हमारे बड़े रिलेशन डिप किए कियानी साहब, जनरल कियानी के जमाने में। बाजवा ने आके उसको तब्दील करने की कोशिश की। अच्छा, मजे की बात यह है, जो कि ये कहानी लिखने वाले जिसमें उन्हें बिल्कुल ही खा गए हैं, कि इनिशियली जनरल बाजवा ने जो पुश बैक किया चाइना को, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, वो सबसे पहले जो अटैक आया उस पे, वो तो इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ आते आया। फाइनेंशियल टाइम में रजाक दाऊद ने एक आर्टिकल लिखा सीपेक की बुराइयां करते हुए। फिर ये है कि सीपेक का जो है प्रोजेक्ट, वो कोई 2 सालों के लिए बिल्कुल स्टैंड स्टिल था इमरान खान साहब के जमाने में, बिल्कुल चला नहीं। बल्कि चाइनीज नाराज हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि जी रिश्वत सितानी है, इसमें करप्शन है, ये है वो। नाराज हो गए चाइनीज के, ये क्या है। इमरान साहब खान को प्रोबेबली होश आया कि चाइना की मदद ली जा सकती है, जब इनका तीसरा या 3.5 साल इनको हो गए, चौथा साल में जब ये चले, और इनको ख्याल आया कि भाई, जिस तरह नवाज शरीफ ने सीपेक के पैसे लेके इन्वेस्ट किए थे और पंजाब में लगाए थे, और उसकी वजह से उनको बड़ा फायदा हुआ, मैं भी ये करूं। सडनली उनको एक चेंज ऑफ माइंड हुआ। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसमें भी फौज, बाजवा और ये साथ साथ चल रहे थे। मतलब ये कि जो रशिया का उनका विजिट था, जिसपे अमेरिका नाराज हुआ, उसमें भी फौज इनके साथ थी। फौज ने इनको भेजा था जिस वक्त यूक्रेन का हुआ है। तीसरी बात, खुद इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने, जो इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस है उससे पहले या उसके दौरान ही जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया था, वो तो इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ था। इनका ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जिसने कहा था जी हम बैलेंस रखेंगे अमेरिका और चाइना के दरमियान। हम एक जियो इकोनॉमिक्स की बात की थी कि जी हम जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कि हम
दोनों साइडों में किसी को प्ले होने नहीं देंगे। अब दरमियान में मजीद मसला ये आ गया कि पाकिस्तान के पैसे जेब में खत्म हो गए और कोई देने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब इस स्टोरी में जो लिखा हुआ है कि जनाब वो तो चाइनीज को के खाने भी उनको पसंद नहीं थे, उनको चाइनीज भी पसंद नहीं थे। अब ये वो बातें हैं जो कि पीटीआई के बड़े, नाम नहीं लूंगी, बड़े जो अजीज किस्म के उनके जर्नलिस्ट हैं, जो कुछ आपके साथ मुल्क में, आपके मुल्क में बैठे हुए अमेरिका में, तो ये वो बातें हैं जिनकी बाजवा साहब ने बाकायदा की थी कि भाई चाइनीज तो पसंद नहीं है। लेकिन किसी पॉइंट पे ना अमेरिका ने हमें ये तासुर दिया, ना ये कभी भी ये गुफ्तगू हुई कि जी कोई पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट होगा या पाकिस्तान को वेपन्स दिए जाएंगे। किसी पॉइंट पे ये नहीं कहा गया। लेकिन अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ एंगेज रखो। पाकिस्तान को बिल्कुल, आज ही बाइडेन ने उनके पाकिस्तान के एम्बेसडर आज जो गए हैं अपने कागजात, आज या कल गए थे अपने कागजात जमा कराने के लिए, जो नए पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका गए हैं, तो उनको कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनके कागज एक्सेप्ट करते हुए कि हमें पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम्म। बिल्कुल अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान बहुत चाइना की तरफ लुढ़के। अब बात यह है कि बाजवा साहब अगर उनको चिकन मंचूरियन नहीं पसंद था या चिकन चॉप सुई नहीं पसंद, अ, या चाइनीज सूप उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो और बात है। पर बात यह है कि आज के दिन में 72 to 80% आपके वेपन्स चाइना से आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे सिर्फ के वेस्ट नहीं दे रहा या वेस्ट दे दे तो हम उधर से ना लें। एक तो पहली बात तो ये है कि जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी मिक्स जो है, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा चाइना से भी वेपन लिए हैं, अमेरिका से भी लिए हैं। बल्कि अगर आप अपनी तारीख देख लें तो आपके पास हमेशा बड़े हैं चाइनीज वेपन्स। आपके पास क्या थे? 40 आपको इनिशियली मिले, F-16, फिर 70 हो गए। लेकिन उसके अलावा आपके पास कुछ वेपनरी है, अमेरिकन वेपनरी है, वेस्टर्न वेपनरी है, बट आपकी तीनों सर्विसेज में अब वेपन्स जो हैं वो चाइना के ज्यादा बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में डेटा मौजूद है, चाइना के मिलिट्री एंगेजमेंट पाकिस्तान से बढ़ी है। अब जाहिर है अमेरिका चाहता है उसको एक बैलेंस करना, कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान जाके चाइना की झोली में ना बैठे। चाइना भी समझता है कि वहां से पुशबैक होगा। और इस स्टोरी में जो एक बड़ी बुनियादी एक बात आई है कि जनाब एक मेन कहानी घड़ी गई है कि जी पाकिस्तान गवादर देना चाह रहा था एज अ नेवल बेस। देखें, सवाल ये उठता है कि चाइना को एक नेवल बेस, जबकि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी जिबूती में है बेस, फिर हेम्बन टोटा श्रीलंका में है, म्यांमार भी आते जाते हैं, यहाँ भी आएंगे। लेकिन से इन केस के आपका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना और अमेरिका का, तो क्यों, वाई वुड चाइना बी सिटिंग डक्स इन गवादर? पहली बात। दूसरी हम्म। बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के मोस्ट ममालिक जो हैं उनमें, और इंडिया में भी ये दम नहीं है बाय द वे, इंडिया में भी दम नहीं है बाय द वे कि वो चाइना अमेरिका की जंग में कोई एक मेजर रोल प्ले करे। कि जी अमेरिका के साथ खड़े हैं, तोपों का रुख जो है वो चाइना की तरफ है। मुश्किल काम है। इनफैक्ट इस वक्त जो हिंदुस्तान की और अमेरिका की थोड़ी सी अंदरूनी एक चपकलिश चल रही है, वो कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है उसका तुम हिस्सा हो, और तुम चाइना और रशिया के खिलाफ जो हम चाहते हैं कि खड़े हो, वो खड़े नहीं हो रहे। साउथ एशिया के ये ममालिक जो हैं ये पॉलिटिकली तो एक साइड, ये दूसरी साइड कर सकते हैं, लेकिन जंग की सूरत में ये एक मेजर रोल प्ले करें, मेरा नहीं ख्याल। कि पाकिस्तान के पास उस वक्त, स्पेशली जबकि आईएमएफ आपकी गर्दन आईएमएफ के हाथ में है,
और ये गर्दन छुटने वाली अभी जल्दी नहीं है, इसको आइंदा कुछ साल लगेंगे। ना ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि जिसमें आप कहें कि जी अभी जान अभी छुट गई आईएमएफ से, उसके बाद ना हम खुद फैसले किया करेंगे कि हमने चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ खड़े होना है। आइडियोलॉजिकली बड़ी खूबसूरत बात है कि जी हम ना चाइना के साथ होंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक की बख्शिश ही इसमें है कि आप एक न्यूट्रल पोजीशन लें, ना आप उसके साथ हो ना आप उसके साथ हो, एंड आप दोनों को, और जो आपके फायदे का हो आप जाहिर है करें। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, हम जाहिर है हम हर दफा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमने पुश बैक किया है, और उसमें अ, इमरान खान की हुकूमत भी शामिल थी, और मौजूदा गवर्नमेंट उसमें की कोई। उसमें मौजूदा गवर्नमेंट भी और फौज भी, बाजवा साहब का भी इसमें बिल्कुल रोल है। और मेरे ख्याल में इसमें भी कोई दो बातें नहीं है कि आसिम मुनीर साहब जो है वो बैलेंस जो है वो करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि आईएमएफ से ही पैसे मिलते हैं जिससे वो कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें, होती है नहीं होती, लेकिन उनको पता है कि उसका सोर्स वो है, तो वो बहुत ज्यादा टिल्ट दूसरी तरफ होने की कोशिश नहीं करेंगे।